हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेशियम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मिसलेनियस मैट्रिसेस का 12 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए हमारा गिवन हुआ है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि हमारे पास ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, इससे एक्स वाई जेड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? तो पहले तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकाल लिया, उसके बाद ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो जो मल्टीप्लिकेशन उसका होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको इक्वेट कर देंगे किससे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर दिए, दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि गिवन है यहाँ पे, तो गिवन है दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वेट करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल देना है। सिंपली इस क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है ए इज इक्वल्स टू है 0 x टू आई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ये हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकल गया। देन ए ट्रांसपोज ए, और हमारे पास एक और चीज और आई क्या होता है? आई यह हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आई है, आई होगा। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज ए हमें निकालना है, तो ए ट्रांसपोज ए यहाँ से निकाल दो। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? 0 है, 2y है, जेड है, एक्स है, वाई है, माइनस ऑफ जेड है, फिर एक्स है माइनस वाई है, जेड है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो ए से, तो ए हो जाएगा 0 x एक्स 2y वाई माइनस वाई देन जेड माइनस ऑफ जेड जेड। ओके, देन ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन जब एग्जिस्ट करता है उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ये हमने सीखा है, ये क्या है? 3 बाई 3 ऑर्डर है इसका, इसका भी ऑर्डर 3 बाई 3 है। तो फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 0 + x² + x², ये हो जाएगा 0 + xy माइनस xy 0 + zx देन 0 + xy xy देन हो जाएगा 4y² + y² ये हो जाएगा। हम्म, यहाँ तक तो क्लियर है? ओके, देन आगे देखते हैं। देन मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2yz माइनस ऑफ zy माइनस ऑफ zy। ओके, देन 0 - zx + zx देन हो जाएगा 2zy माइनस zy माइनस zy। ये जेड है, ठीक है, टू नहीं समझ लेना है इसको। देन z² + z² + z²। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x² हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, ये 6y², ये 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, ये भी 0 0 3z²। ठीक है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू हो जाएगा 2x² 0 0
0 6y² 0 0 0 3 z²। ओके, तो हमें अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए को इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो नाउ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई के साथ इक्वेट करना है। तो ए ट्रांसपोज ए हमारे पास है ये 2x², 0 0 0 6y², 0 0 0 3 z²। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इनके साथ इक्वेट कर देना है। एक बात बताओ, जो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी को इक्वेट करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। सिंस matrices are equal, corresponding elements are equal। ठीक है, तो corresponding elements इक्वल है, यानी कि हमें इक्वेट करना है इसे। 2x² को 1 के साथ कर देंगे, 6y² को 1 के साथ कर देंगे, 3z² को 1 के साथ कर देंगे। तो वैसे ही सिमिलरली 2x² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x² इज इक्वल्स टू 1/2, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, हमें y को इक्वेट करना है। तो 6y² को हम किसके साथ कर देंगे, 1 के साथ कर देंगे। तो y² इज इक्वल्स टू 1/6, देन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। देन 3z² को हम कर देंगे किसके साथ, इसको थोड़ा सा उड़ गया। तो 3z² को 1 के साथ इक्वेट कर दो, तो z² इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। देन z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1/√2, y का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1/√6, एंड z का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√3। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हो गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे, 4 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, जो मैट्रिसेस, तीन मैट्रिसेस जो गिवन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वो इक्वल टू ओ के इक्वल होगा, मतलब नल मैट्रिक्स इक्वल होगा। यही बोल रहा है x के कौन से वैल्यू के लिए ये तीनों जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मतलब बेसिकली यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तीनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हमको पता है क्या, 0 0 0 0 0 0 यही होता है। कोई भी फॉर्म में इसको लिख लो, कोई भी ऑर्डर में लिख लो, तो नल मैट्रिक्स तो यही होता है। तो उसको नल मैट्रिक्स इक्वल कर देंगे, तो फिर एलिमेंट्स को उसके इक्वेट करने के बाद, एलिमेंट की इक्वेट करने के बाद, ये तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को नल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ इक्वेट करने के बाद हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, तो गिवन है ना, ये तो गिवन है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल्स टू ओ। ओ है, ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 तीनों को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग ये दोनों को लेके जाते हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आप किसी को ले लीजिए। जैसे इनका ऑर्डर हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं फर्स्ट की, इसका ऑर्डर देखो, तो 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1/3 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। नेक्स्ट का ऑर्डर क्या है, 3 रोज है 1 कॉलम है। अब बताओ, अगर आप इसको इसको मल्टीप्लाई करते हो आपस में, इन दोनों को, हमें क्या चाहिए होता है, इसका कॉलम इसका रोज आपस में इक्वल होना चाहिए, इक्वल है।
यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई करें सेकंड एंड थर्ड मैट्रिक्स को, तो इसका फिर कॉलम इसका रोज आपस में कॉलम, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो ठीक है, हमको इसको इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड थर्ड को। इसका देखो, इसका कॉलम, फर्स्ट का कॉलम, थर्ड का रोज आपस में इक्वल है, यानी कि आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो ये तीनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो वन बाई आप वन आप किसी को भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को लेता हूँ, इन दोनों को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ, देन उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा। तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि ये 3 है, ये 3 है, तो 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा 1/3, मतलब उसके 1 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। वन रो 3 कॉलम, 1 रो से 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 1, then 1 into 2 plus 2 into 0 plus 1 into 0, then 1 into 0 plus 2 into 1 plus 1 into 2, ये बन गया। और ये हो जाएगा 0 2 x, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है, 3 रोज है, ये हाँ सॉरी 1 रोज है 3 कॉलम है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है 1 कॉलम है। चलो ठीक है, ये इक्वल टू ओ के इक्वल हो गया, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, देन हो जाएगा 0 2 x इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा ये हो जाएगा 6 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 2 x इज इक्वल्स टू ओ। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका रो क्या है, तो 1 रो है 3 कॉलम्स है, इसका क्या है 3 रोज है 1 कॉलम है। तो दोनों आपस में इसका कॉलम और इसका ये फर्स्ट का कॉलम एंड सेकेंड का रोज आपस में इक्वल है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा। जब फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 1/1, इसका तो 1/1 ही बनेगा ना, जिसका कि एक रोज और एक कॉलम हो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स, सिंपल यही बनेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है लिख दो यहाँ पे, 1/1 1/1 इज इक्वल्स टू ओ, तो हो जाएगा 0 प्लस क्या है 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है। तो हो जाएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू ओ के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। आप इसको नल लिख लो ना, अभी नल मैट्रिक्स को आप 1/1 ये तो 1/1 है, ठीक है। ऐसे का तो 1/1 है, तो हमको जो नल मैट्रिक्स बनाना होगा वो 1/1 बनाना है, तो 0 लिख दो, ये मैट्रिक्स बन गया। अब 0 हो गया, ठीक है। इसका बॉर्डर क्या है 1/1 है। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करो, तो 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, देन हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पेन से चेंज हो गया, 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1, x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे -1, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ मैट्रिसेस, मिसलेनियस मैट्रिसेस के मिसलेनियस के दो क्वेश्चन 3 एंड 4 किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।